था तो हुमायूं कबीर को अलग कर दिया। राम के नाम पर भाजपा ने घेरा तो मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। क्या ममता मंदिर निर्माण से भाजपा के हिंदुत्व को हरा पाएंगी? क्या ममता को 2026 का चुनाव मंदिर जिता पाएगा? क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ममता भाजपा को देंगी मात? क्या ममता की हिंदुत्व वाली राजनीति से दूर हो जाएगा मुस्लिम वोटर? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2026 का चुनाव जीतने के लिए ममता ने अपना चुनावी पैटर्न बदल दिया है। ममता जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में आती रही हैं, अब उसी का साथ छोड़कर वो हिंदुत्व की राजनीति पर उतारू है। क्या ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स ममता को दिलाएगी बंगाल या पड़ेगा भारी? इसका खुलासा तो 4 मई को होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि बंगाल में भाजपा ने ममता पर ऐसा प्रेशर बनाया कि ममता को अपनी रणनीति से लेकर पॉलिटिकल पैटर्न तक बदलना पड़ गया। वो सिर्फ मंदिरों का निर्माण ही नहीं करा रही है, बल्कि बंगाल को धार्मिक पर्यटन का हब भी बनाना चाहती हैं। आखिर ये परिवर्तन आया कहां से? जो ममता बनर्जी जय श्री राम सुनकर चिढ़ जाती थी, भाजपा जिन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती थी, आज वो कभी मंदिरों में यजमान बनी नजर आ रही हैं तो कभी दुर्गा आंगन की नींव रखती नजर आ रही हैं। ममता की बदलती सियासत का पता इसी बात से लगा था जब ममता ने हुमायूं कबीर को सिर्फ इस बात के लिए पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया था ताकि उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप ना लगे। उधर हुमायूं के बाबरी का ऐलान और टीएमसी से अलग किए जाने पर भाजपा ने हुमायूं पर टीएमसी की बी टीम होने का टैग लगाया था। वजह जो भी हो, भाजपा ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति से ममता को हिंदुत्व की राजनीति करने को मजबूर कर दिया है। तभी तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर महातीर्थ और अप्रैल 2025 में दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया और दिसंबर 2025 को कोलकाता के राजार हाट में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि ये परियोजनाएं राज्य की धार्मिक पहचान को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन साथ ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू करी गई हैं। लेकिन राजनीति के जानकार इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बंगाल में पिछले कई दशकों से मुस्लिम मतदाता सरकार बनाता आया है और बीते कई चुनावों में मुस्लिम वोटर ममता के साथ रहा है। जिस तरह हुमायूं ओवैसी का गठबंधन हुआ, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ममता का कोर वोट बैंक ममता से दूर हो सकता है, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना नहीं थी कि ममता से दूर हो जाएगा मुस्लिम वोटर, क्योंकि ये बात मुस्लिम मतदाता भी जानता है कि ममता से दूर होना वोट बैंक में बिखराव, ममता को हार और भाजपा को बंगाल में स्थापित कर सकता है, जिसकी वजह से भी बंगाल के मुस्लिम मतदाता ममता का ही साथ देते। उधर हुमायूं पर भाजपा को जिताने और ममता को हराने के आरोप ने पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। ओवैसी हुमायूं का गठबंधन टूट गया और ममता का रास्ता साफ हो गया। ममता ये जानती हैं कि बंगाल में भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम उनके साथ ही रहेंगे। ऐसे में उन्हें खतरा था भाजपा की कोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स से, जिसे मात देने के लिए ममता ने मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू कराया। अब ममता की संसद सायोनी घोष भी ममता के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। भाजपा की पॉलिटिक्स को टक्कर देने के लिए अब सायोनी कह रही हैं कि हम जय श्री राम बोलकर लोगों को डराते नहीं, हम सीताराम कहते हैं। सायोनी घोष ने भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जय श्री राम के नारे की तुलना में सियापति रामचंद्र की जय जय सीताराम का उपयोग किया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए ये संदेश देने की कोशिश करी कि वो भगवान राम की पूजा भी करते हैं, लेकिन नारे का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक श्रद्धा के साथ करते हैं। ममता की सांसद अब सियापति रामचंद्र की जय कहने से गुरेज नहीं कर रही है। जो टीएमसी कभी जय श्री राम पर आपत्ति जताती थी, आज वो सीताराम कह रही है। इसे ही कहते हैं राजनीति। जो टीएमसी कभी देवी देवताओं का अपमान करने से पहले, विवादित पोस्ट करने से पहले 2 बार नहीं सोचती थी, आज वो सिर्फ भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को हराने के लिए, भाजपा का सामना करने के लिए हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है। क्या चुनाव के बाद टीएमसी वही पुराने कथित हिंदू विरोधी बयान और पोस्ट करती रहेगी? क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद भी टीएमसी की ये आस्था यूं ही जारी रहेगी या टीएमसी वही पुराने कथित हिंदू विरोधी बयान और पोस्ट करती नजर आएगी? क्या बंगाल की गैर मुस्लिम जनता चुनाव में देगी ममता का साथ? क्या ममता की हिंदू पॉलिटिक्स के बावजूद मुस्लिम वोट बैंक देगा ममता का साथ? आपको क्या लगता है, क्या होगा बंगाल चुनाव का परिणाम? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।